हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का अपना हरियाणा सामान्य ज्ञान का भाग 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अपने लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हरियाणा जीके का पार्ट 2, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो बड़े ही ध्यान से समझना हर एक पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो स्टूडेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देना कि हरियाणा भारत का 20वां ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान रखता है। कौन सा? 20वां। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है कि हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना। जब हरियाणा राज्य बना था तो कितने नंबर का वो राज्य था, इसका आंसर आप ज़रूर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर आंसर दोगे। बस जुड़े रहना है इसी तरीके से, हर एक पार्ट को आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो स्टूडेंट, कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34%। ये पूरे भारत का, यानी इंडिया जो है अपना, इंडिया का जो क्षेत्रफल है ना बेटा, उसका मात्र 1.34% है ना। ये क्या है? अपना हरियाणा है, यानी 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है वो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट कि हरियाणा राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो वो है स्टूडेंट सिरसा। इससे पहले, सिरसा से पहले भिवानी हुआ करता था, लेकिन जब चरखी दादरी को भिवानी से अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया तो उसके बाद में हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बन गया था सिरसा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप जरूर दोगे कि चरखी दादरी जिला जब बना तो वो कब बना और कौन से नंबर का जिला बना। जरूर आंसर देना बेटा। इसी तरीके से आपकी तैयारी होती जाएगी, बीच बीच में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा भी और आपको विद डिटेल बताऊंगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, पंचकुला जो है वो हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो यहाँ पर आगे आ जाता है कि पंचकुला का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो वो है स्टूडेंट मात्र 898 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, हरियाणा में न्यूनतम वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा के अंदर न्यूनतम वर्षा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि इधर वाली साइड क्या हो जाता है, लगभग रेतीला भाग हो जाता है। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि किस कारण हो जाता है, लेकिन जब हम टॉपिक वाइज करेंगे स्टूडेंट्स, हर एक बात को अच्छे ढंग से डिटेल में भी समझेंगे। बाकी आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनके कारण जो अरावली पर्वतमाला है जो अपना दिल्ली से राजस्थान के अंदर से उधर से जाती है ना, ठीक है, तो उसके कारण भी इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है हरियाणा में न्यूनतम वर्षा होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स, हरियाणा प्रदेश में न्यूनतम वर्षा का मान क्या है। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में न्यूनतम वर्षा का मान है 35 सेंटीमीटर से भी कम है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो वह स्टूडेंट मात्र 2। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ है, गुरुग्राम में, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, यानी वो कहाँ है, यमुनानगर में। दो ही हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क गुरुग्राम, कलेसर राष्ट्रीय पार्क यमुनानगर के अंदर। ठीक है बेटा, बहुत ही ध्यान से समझना हर एक पार्ट को। उम्मीद करता हूँ कि जो जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है,
हरियाणा राज्य की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो स्टूडेंट्स गेहूँ, चना, दलहन, जौ, मटर, तिलहन, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार और बाजरा, ये हरियाणा की मुख्य फसलें हैं। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर ये तो नॉर्मली सी बात है, हर एक फसल होती है यहाँ पर तो। लेकिन अगर बाय द वे एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए कि चाय होती है क्या, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि चाय तो हरियाणा के अंदर होती नहीं है। ये है नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको इन बातों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है स्टूडेंट? चंडीगढ़ के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, उम्मीद करता हूँ अच्छे ढंग से समझ में भी आ रही है हर एक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट्स, हरियाणा जिले की जलवायु कैसी है? तो जलवायु है स्टूडेंट्स आर्द्र उपोष्ण, उपोष्ण सौंपी, ये सौंपी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, उपोष्ण है सीधा ही, आर्द्र उपोष्ण या उपोष्ण, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, हरियाणा प्रदेश की मुख्य ऋतुएं कौन सी है? तो यहाँ पर मुख्य जो ऋतु है स्टूडेंट्स वो तीन ही है। कौन कौन सी? ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही ध्यान से इन चीज़ों को रट लो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है बेटा। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना, सरस्वती, घग्गर, साहिबी, इंदौरी, मारकंडा, ये प्रमुख नदियाँ स्टूडेंट। इनकी सहायक नदियाँ भी हैं अलग अलग, वो हम जब नदियों का पोर्शन करेंगे तो उसके अंदर आपको हर एक नदी के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, हरियाणा की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? तो खलीलपुर, दमदमा, कोटला, बड़खल, सुल्तानपुर। स्टूडेंट्स आपसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उसका आंसर जरूर देना बेटा। ये जितने भी है खलीलपुर, दमदमा, कोटला, बड़खल, सुल्तानपुर, ये जो झील है ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसका आंसर आप ज़रूर देना, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ज़रूर आंसर दोगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो आप, कामयाब भी बहुत जल्दी होने वाले हो, इस बात का भी मेरे को कंफर्म है। क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है वो कभी भी असफल नहीं होता, उसको कामयाबी 100% मिलती ही मिलती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना, हरियाणा राज्य को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया हुआ है? तो मुख्य रूप से कितने स्टूडेंट्स? 4 है। आगे वाले क्वेश्चन में पूछ भी रखा है कि कौन कौन से भाग है वो। तो शिवालिक पहाड़ियाँ, मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र और अरावली पहाड़ियों का शुष्क मैदान। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए ना, अरावली पहाड़ियों का शुष्क मैदान। और अरावली कहाँ पर है? अपने हरियाणा के दक्षिण भाग में है लगभग। तो वहाँ पर क्या होता है? न्यूनतम वर्षा होती है, ये हमने पढ़ा ही है, रेतीला भाग हो जाता है उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किन स्थानों पर होती है? तो उत्तरी भाग का शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। हरियाणा में उच्चतम वर्षा का मान क्या है? वो स्टूडेंट 200 सेंटीमीटर। न्यूनतम कितना था? न्यूनतम था स्टूडेंट्स अपने पास 35 सेंटीमीटर से भी कम, और अधिकतम हो गया 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना आज की क्लास का लास्ट, वो है हरियाणा प्रदेश में औसत वर्षा का मान क्या है? तो वह स्टूडेंट्स 30 सेंटीमीटर से लेके 110 सेंटीमीटर तक। तो इस तरीके से आज का अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। भले ही आपके एग्जाम के अंदर 25 नंबर के मतलब क्वेश्चन पूछे जाए, भले ही 30 का पूछा जाए, भले ही 10 का पूछा जाए हरियाणा जीके का, लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से हर एक बात को ढंग से करोगे ना, तो आपके 25 में से 25, 30 में से 30, चाहे 10 है तो 10 में से 10 आएंगे। लेकिन उसके लिए बेटा करना क्या होगा? मेहनत करनी होगी, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल मिलूँगा नए लेक्चर में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।